नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लिख सकता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली है। अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब इसके अंदर जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा फ्री रेडिकल। ओके, अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये रिएक्शन इसमें मेनली यूज होती है। अगर आप इस रिएक्शन को लेना चाहें तो लिखेंगे, जनरली इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमने ले लिया RCH3, एक एल्केन हो गया। R जो है इसका जनरली एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 प्लस X2, ये हैलोजन हो गया, फोटो एनर्जी। अब यहां पर हम SO2Cl2 भी ले सकते हैं, यहां पर हम CH3 होल थ्राइस COCl भी ले सकते हैं। मतलब ये जो है तुम्हारे हैलोजिनेटिंग रेजेंट्स हैं। हैलोजिनेशन के लिए जो रेजेंट्स यूज हो सकते हैं बेटा, X2 है, SO2Cl2 है, या ये ट्राइमेथाइल ऑक्सीक्लोराइड है, इसको नियोब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियोब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड। ये तुम्हारा है थायोनिल क्लोराइड, सॉरी सल्फ्यूरिल क्लोराइड, माफ कीजिएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो SO2Cl2 हो सकता है, X2 हो सकता है, या नियोब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है। मेनली आपको हैलोजन मिलेगा। इसको हटाते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म शुरू करते हैं। देखिए, ये यहां पर आपका एल्केन दिख रहा है, एल्केन के साथ हैलोजन है और फोटो एनर्जी। फोटो एनर्जी क्या करता है? देखिए मेरा बेटा, ये यहां R CH CH CH, थोड़ा मैं इसको हटा के लिखता हूं, जिसमें पूरी रिएक्शन एक उस पे आप है सीक्वेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पूरा एक जगह है। देखिए ये आया RCH3 मैंने लिखा है, ये X2 और ये फोटो एनर्जी। जब मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, ये मैंने X2 लिखा, इस पर फोटो एनर्जी। तो अब ये फोटो एनर्जी है, या हो सकता है हीट एनर्जी भी ले सकते हैं। जब फोटो एनर्जी तो क्या करेगा? वो इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेगा। ये बॉन्ड यहां से टूटा, यानी क्या हुआ? होमोलिसिस। मैंने आपको फिजन ऑफ बॉन्ड में पढ़ाया है कि जब हम फोटो एनर्जी लेंगे या हीट एनर्जी लेंगे तो क्या होगा? तब जो बॉन्ड फिजन होगा वो होमोलिसिस के अंदर होगा, और होमोलिसिस में क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। होमोलिसिस में फ्री रेडिकल मिलेगा, दिस इज हैलोजन फ्री रेडिकल मिला, यानी होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, समझे? अच्छा, अब देखिए यहां पर आपने अटैक कर दिया इस पर, जैसे अटैक किया टूट गया। अब ये टूट गया तो क्या हो गया? ये रिएक्टिव हो गया, ये हो गया हैलोजन फ्री रेडिकल। क्या हो गया? हैलोजन फ्री रेडिकल। अब जैसे मान लीजिए किसी को आप तोड़ देंगे, यानी इसको आप अनस्टेबल कर देंगे, यानी ये अनस्टेबल हो गया, यानी इसका मतलब बेटा मेरा ये कचकचा रहा है, ये अटैक कर देना चाहता है, तो ये क्या करेगा? ये अटैक कर देगा। किस पर अटैक कर देगा? जो सामने आएगा उसी पर अटैक कर देगा, और सामने कौन है? एल्केन। एल्केन पर अटैक कर देगा। देखिए ध्यान से,
अब ये एल्केन पे अटैक करेगा, ये यहां से तोड़ देगा। जब ये तोड़ेगा तो क्या बना, ये फ्री रेडिकल बना और HX निकल गया। ये HX निकल गया और ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ। दिस इज एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल। ये एल्काइल फ्री रेडिकल हुआ। जरा फास्ट समझिए क्योंकि थोड़ा बड़ी रिएक्शन है। अब ये एल्काइल फ्री रेडिकल हुआ। एल्काइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये परेशान है, ये दूसरे वाले पे अटैक कर देगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, देखिए फोटो एनर्जी ने क्या किया, इसको चुटकी काटी। चुटकी समझते हैं, कस के काट खाया तो ये टूट गया। अब ये गुस्साया बैठा था, तो जब ये गुस्साया बैठा था इसने इसकी चुटकी काट ली, यानी इसका मतलब इसको चुटकी काटने का मतलब ये बॉन्ड टूट गया, HX निकल गया। अब ये अनस्टेबल हो गया। जब ये अनस्टेबल हो गया तो ये इस पे अटैक कर देगा, यानी इसका मतलब क्या चल रहा है, चेन रिएक्शन शुरू हो गई। ये देखिए चेन रिएक्शन है। अब यहां से X रेडिकल निकला, एक सेट हो गया। अब देखिए मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है इसको मैं कहता हूं इनिशिएशन। मैं क्या कहता हूं, मैकेनिज्म कहती है इट इज इनिशिएशन। ये इनिशिएट हुआ, इनिशिएशन, ये इनिशिएशन हुआ। अब ये इसमें क्या कर देगा, इसको बाहर आगे बढ़ाएगा, यानी प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन यानी यहां पर बेटा क्या हुआ, पहले इनिशिएट हुई रिएक्शन, फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, वो एल्केन पे अटैक करेगा, एल्केन से ये फ्री रेडिकल बना, इसके बाद फ्री रेडिकल बन गया यानी अनस्टेबल हो गया, ये क्या कर देगा, X2 पे अटैक कर देगा और ये रिएक्शन चलती रहेगी। देखिए अब देखिए यहां पर ये हैलोजन फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड पोलर हो गया। अब ये बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट। ये कार्बन और X के बीच का बॉन्ड है बेटा, यानी ये कार्बन और X बीच में कैसा है, पोलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हैलोजन और कार्बन। अब क्या हुआ, तो फ्री रेडिकल किस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, फ्री रेडिकल तोड़ना चाहेगा कोवैलेंट बॉन्ड को, यानी इसको नहीं तोड़ेगा, वो किसको तोड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड को। तो यहां से तोड़ेगा बॉन्ड को, यहां से तोड़ा, ऐसे तोड़ा इस बॉन्ड को, और क्या बन गया, R X ये रहा, H ये रहा, ये निकल गया HX। अब फिर ये फ्री रेडिकल बन गया, फिर ये क्या करेगा, अटैक कर देगा। किस पर, जिसके घर वाले ने उसको परेशान किया। किसने परेशान किया था, इसने, तो ये तुरंत क्या करेगा, इसी के घर वाले पे अटैक कर देगा, X2 पर। क्या हुआ बेटा, R X H X और निकल गया X रेडिकल। ये आ गया दूसरा सेट। अब देखिए एक एक करके X निकलता जा रहा है। पहली स्टेप में एक X गायब हुआ, ये देखिए ये एल्केन है, पहले X ने फ्री रेडिकल ने अटैक किया, फ्री रेडिकल ये बना एल्काइल फ्री रेडिकल। X2 पर इसने अटैक किया, ये बन गया। यानी इस पूरे एक सेट में एक X रिप्लेस हुआ, दूसरे सेट में दूसरा X रिप्लेस हुआ, दो X आ गए, दो हाइड्रोजन। अब देखिए मैं इसी की तरह आगे बताता हूं, हमें जरूरत पड़ेगी, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए अगली स्टेप R X H। अब ये क्या करेगा, X रेडिकल इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि अनस्टेबल है बेटा ये। देखिए यहां पर ये X रेडिकल, मेरी बात सुनिए, X रेडिकल कैसा था, अनस्टेबल, अटैकिंग रीजन, इस पर अटैक कर देगा। फिर ये अटैकिंग रीजन हो गया एल्केन फ्री रेडिकल, सॉरी एल्काइल फ्री रेडिकल, ये X2 पर अटैक कर देगा। फिर अगले स्टेप में सेम ऐसा ही हुआ, अगले स्टेप में फिर सेम। देखिए यहां से टूट गया, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट, सॉरी ये बॉन्ड कैसा है, पोलर, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर, ये बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट H का, तो यही टूटेगा। फ्री रेडिकल किस बॉन्ड को तोड़ता है,
जो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब H2 पर अटैक करेगा, सेम ऐसा ही R। अब देखिए सारे इसके जितने भी H थे वो रिप्लेस हो गए हैं और H क्रिएट कर बन गए। जितने यहां पर H हैं उतने सेट बनेंगे, 3 सेट। ये चेन रिएक्शन है। अब क्या आएगा, लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन का मतलब क्या करें, ये रिएक्शन क्यों शुरू हुई। अब आप सोचिए इस बात को, रिएक्शन शुरू क्यों हुई। Why the reaction is started? It is just due to the photo energy, यानी फोटो एनर्जी या हीट एनर्जी की वजह से रिएक्शन हुई। तो अगर हम फोटो एनर्जी या हीट एनर्जी को हटा दें, when photo energy or heat energy is removed from the reaction, the reaction is stopped. Reaction is stopped. Reaction रुक जाएगी। तो इस समय क्या होगा, all the free radical are converted into molecules, यानी जितने उसके अंदर फ्री रेडिकल होंगे वो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये आपकी हुई इसकी मैकेनिज्म। अब देखिए ये जो आप मैकेनिज्म देख रहे हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरेट होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यानी हम कह सकते हैं हैलोजिनेशन के लिए। अब मैं हटाता हूं, एक एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पहली बात इंपॉर्टेंट, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। इनिशिएशन में फोटोलिसिस हुई या कह सकते हैं आप होमोलिटिक रिएक्शन है। प्रोपगेशन में रिएक्शन प्रोपगेट होती जाती है और टर्मिनेशन में रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है। अब देखिए हमें इस स्टेप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको छोड़कर के बाकी हटा देता हूं। मुझे इस स्टेप की जरूरत पड़ेगी समझाने में। देखिए तो पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, this reaction is photochemical reaction। एक बात, therefore दूसरी बात, the reaction is controlled by photo energy। It is not depend on the concentration of reactants। अभी तक आपने देखा था reactants, अभी तक आपने देखा था SN1 पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड कर रही थी। फिर मैंने SN2 पढ़ाया, उसमें रिएक्शन दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। यहां पर इसमें किसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, therefore it is zero order reaction। खास बात, तो ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है जहां पर आप देखेंगे एरो पर फोटो एनर्जी लिखा हुआ है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी। ठीक है, दूसरी बात, थर्ड पॉइंट है द रिएक्टिविटी
the reactivity of halogen in halogenation। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन हैलोजेनेशन हमें क्या पता करना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर यहाँ पे फ्लोरीन ले, इस जगह पर फ्लोरीन ले, क्लोरीन ले, ब्रोमीन ले या आयोडीन ले, तो किस केस में रिएक्शन फास्ट होगी? अब देखिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस स्टेप में जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है इसमें बेटा, इस स्टेप में पहले स्टेप पे ध्यान से देखिए, जो फ्री रेडिकल है हमारा फोटोलिसिस से फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है यहां पर एल्केन पर, और क्या बन रहा है? HX। तो देखिए बन क्या रहा है? HF, HCl, HBr और HI। यानी अगर हम यहां पर फ्लोरीन लेंगे तो यहां HF बनेगा, क्लोरीन लेंगे तो HCl बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो HBr बनेगा, आयोडीन लेंगे तो HI बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी? रिएक्शन is depend on the formation of HX। यानी जिसमें HX जल्दी बनेगा वो रिएक्शन फास्ट होगी। HX इसमें जल्दी बनेगा वो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि यहां पर तो किसी चीज से मतलब नहीं है, फोटो एनर्जी ने फ्री रेडिकल बना दिया। अब आगे की बात है कि फ्लोरीन से रिएक्शन फास्ट होगी, क्लोरीन से, ब्रोमीन से या आयोडीन से, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें HF जल्दी बनता है, HCl जल्दी बनता है, HBr या HI। तो देखिए इसमें क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। डिफरेंट पेन से करता हूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड, अब भाई जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो आसानी से बनेगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो आसानी से बनेगा। इसका मतलब HF जल्दी बनेगा। HF जल्दी बनने का मतलब क्या हुआ? HF जल्दी बनने का मतलब है कि फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन करेगा, तो फ्लोरीन सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा। फिर से सुनिए, HF तेजी से बनेगा तो फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन करेगा। सबसे धीमे से कौन बनेगा? यानी HF, HCl, HBr और HI। तो सबसे तेजी से कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी सबसे तेज ये बनेगा और सबसे धीमे ये बनेगा। तो सबसे रिएक्शन फास्ट किसकी होगी? फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे तेज, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि HF फास्ट बनता है। आगे चलते हैं। तो अब जब ये बात हमें समझ आ गई कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो बेटा क्या होता है? देखिए होता क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन। बहुत तेज होती है एक्सप्लोसिव। फ्लोरीन के केस में एक्सप्लोसिव, और ये मोस्ट स्लो, सबसे ज्यादा स्लो, यानी स्लीपिंग। ये स्लीपिंग रिएक्शन होती है, बहुत स्लो ना, सोच के कर रिएक्शन। अच्छा आओ रिएक्शन करें, अच्छा आप कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो आज सोचना शुरू किया, 10 दिन बाद रिएक्शन के लिए तैयार में, 20 दिन बाद प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसे क्या रिएक्शन होती है? और ये बहुत तेज रिएक्शन करते हैं और बूम बम मचा देते हैं, फ्लोरीन एक्सप्लोड कर देते हैं। तो अब क्या होगा? इसको कहेंगे रिएक्टिव और इसको कहेंगे सिलेक्टिव। तो रिएक्टिविटी के बिहाफ पर हम फ्लोरीन को कहते हैं एक्सप्लोसिव, क्लोरीन को कहते हैं रिएक्टिव,
ब्रोमीन को कहते हैं सिलेक्टिव और आयोडीन को कहते हैं स्लीपिंग रिएक्शन। ठीक है, तो अब अगर इस बात को ध्यान दिया जाए तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि इनसे मतलब क्या है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए तो रिएक्टिविटी आपको समझ में आई कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। अब चलिए देखते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इसी के बिहाफ पर मैं क्लोरीनेशन बना रहा हूं। पहली बात क्लोरीनेशन। अब मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक बार इसमें बढ़ा लेता हूं, CH3 कर देता हूं इसको यहां पर। और ये क्लोरीन से रिएक्शन कराता हूं और ये देखना चाहता हूं कि कितने इसमें मोनो क्लोरीनेटेड कंपाउंड बनेंगे। पहली बात यही समझ लीजिए कि मोनोक्लोरीनेटेड कंपाउंड क्या होंगे। देखिए मोनोक्लोरीनेटेड कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? देखिए ध्यान से, मैं सारे एक्स लिख रहा हूं। सभी एक्स लिख रहा हूं मैं। अभी मैं बहुत खास बात बताता हूं, ध्यान से देखते रहिए। एक एक चीज को देखिए। देखिए मैंने इसको कितनी बार लिखा? 3 बार लिखा। किसी पर्पस से लिखा 3 बार, किसी पर्पस से। इसमें देखिए एक्स जो है वो टोटल कितने काउंट करिए? 3 2 5 3 8 3 11 12 एक्स है। अब इसमें कार्बन देखिए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। कार्बन इसमें कौन कौन सा 1 डिग्री? 1 डिग्री का मतलब वो कार्बन जो एक ही डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, दो कार्बन से जुड़ा है, एडजेसेंट पर दो कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 तो 3 डिग्री। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। जो क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन में क्या होता है? क्लोरीनेशन में ये रिएक्टिव रिएक्शन कैसा है? रिएक्टिव। यानी इसका क्लोरीनेशन इस बात का इंतजार नहीं करता है, क्लोरीनेशन इस बात का इंतजार नहीं करता है कि पहले स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाए। वो तेजी से रिएक्शन करता है, वो सामने जो मिलेगा उसे से रिएक्शन करने लगेगा। 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 बन जाए। जैसे कुछ क्लोरीन ऐसे होंगे जो कहां पर आ जाएंगे? 1 डिग्री पर, जैसे यहां पर। कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें यहां पर आ गए 2 डिग्री, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें यहां पर आ जाएगा। तो ये मोनोक्लोरीनेटेड, ये मोनोक्लोरीनेटेड 1 डिग्री है, चाहे ऐसे लिख दें 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स 1 2 3। मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं? देखो ये वाला कितने बन सकते हैं? 1 डिग्री कितने बन सकते हैं? 1 2 3 पर आ सकता है, 4 5 6 7 8 9, यानी क्लोरीन 9 तरीके से अटैक कर सकता है। यानी क्लोरीन के पास 9 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा?
1 डिग्री हाइड्रोजन 9, 2 डिग्री कितने 1 2 और 3 डिग्री 1। पहली बात ये समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड में या इसमें पूछ ले कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो 3, 1 2 3 3 6 3 9। 2 डिग्री कितने 1 2, 1 डिग्री कितना और 3 डिग्री कितना 1, ये 3 डिग्री 1 है, ये 3 डिग्री है बेटा। तो ये टोटल कार्बन हुए, यानी इसका मतलब अगर क्लोरीन 1 डिग्री पे बनाना चाहता है तो वो 9 हाइड्रोजन एटम्स को 9 हाइड्रोजन में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। समझ गए? मतलब अगर 1 डिग्री मोनोक्लोरिनेटेड बनाना है इसको तो क्या करेगा, 9 हाइड्रोजन में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देगा। भाई 9 में से ये 9 है, 1 2 3 और ये 3 6 और ये 7 8 9, इन 9 में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 डिग्री मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बन गया। अगर इन दोनों को कर दिया, इन दोनों में से किसी भी एक को तो 2 डिग्री बन गया, इसको कर दिया तो 3 डिग्री बन गया। चलिए बात करते हैं आगे। तो अब जब क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं तो ये रिएक्टिव होता है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का, वो क्या होता है 1:3.8:5। ये अटैक करने का ऑर्डर है। 1 डिग्री पर चांस होता है, 2 डिग्री पर चांस और 3 डिग्री पर चांस अटैक करने का उसका 1:3.8:5 होता है। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें क्लोरीन जा रहा है, झमझम चला जा रहा है, अटैक करना है उसको 1 डिग्री पे अटैक करना है, तो 1 डिग्री पे अटैक करने के लिए उसके पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 3 6 3 9, यानी इसका मतलब 1 डिग्री पर अटैक करने के लिए 1 डिग्री पर अटैक करने के लिए उसके पास कितने चांस हैं 9:1, 1 ये वाला और 9 हाइड्रोजन। किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो 1 डिग्री बन जाएगा। तो जब क्लोरीन चला आ रहा है, जब क्लोरीन तेजी से चला रहा है तो किसी से अटैच हो जाएगा। तो अगर किसी भी इन 9 हाइड्रोजन से हो गया 1 2 3, यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन पर भी सब्स्टिट्यूट हो गया बेटा तो वो क्या होगा 1 डिग्री बन जाएगा। तो 1 डिग्री बनने के चांस कितने हैं 9। 2 डिग्री, 2 डिग्री के ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन 2, तो 2 into 3.8 ये हो गया 2 डिग्री का। अब ऐसे 3 डिग्री का कितना है 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही तो है। अरे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। आप सोच रहे होगे इसको 1 साफ लिखते हैं भाई, 1 डिग्री ये भी साफ लिख देते हैं और ये आपका 2 डिग्री। तो 3 डिग्री तो एक ही हाइड्रोजन है, यानी इस पर अटैक करने का एक ही तरीका है और रिएक्टिविटी कितनी 5, तो 5 into 1 ये हो गया। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा टोटल चांस टू फॉर्म मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, यानी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनने के टोटल चांस 1 पे भी कर सकता है, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे या 3 डिग्री। अब देखिए कितना काउंट कर लिया जाए इसको जरा, 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई 2 into 3.8, एक 2 8 जा 16 1 7 और 5, तो ये आ जाएगा 6 और 7 16 16 6 5 11 21, तो 21.6 यहाँ लिखते हैं
21.6 टोटल आ गया। अब मान लेते हैं कि हमें 1 डिग्री का पता करना है, तो 1 डिग्री का परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री, 1 इज टू 3.8 इनटू 5 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अब देखिए, तो परसेंटेज 1 डिग्री, परसेंटेज 1 डिग्री मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितना होगा देखा जाए। देखिए 21.6 पूरा आ गया। अब 1 डिग्री का है कितना, 9:1 इंटू 100, ये परसेंटेज है 1 डिग्री का। सॉल्व किया जाए कितना आएगा, क्या आ जाएगा आपका 900 21.6, ये हटा दिया जाए 0 6, ठीक है। तो 4 से कर लेते हैं, 4 से, तो 4 24 2 6 8, ये सही। तो यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3 0। अब कितनी टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 1.216 कितना जाएगा, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 0। अब 7 टाइम्स, लगभग 7 टाइम्स, यानी 6 कर दो। तो ये आया, जो ये 1 डिग्री, यानी ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट का परसेंटेज आया 41.6%। अभी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आ गया आपका 1 डिग्री। 2 डिग्री देखते हैं, अब 2 डिग्री यहीं पे लिख लेते हैं। 2 डिग्री का हो जाएगा, नीचे देखो टोटल 21.6 और ऊपर कितना आएगा 2 डिग्री का, कितना आएगा 7.6, ये आएगा इनटू 100, ये हो जाएगा, डिस्पल से डिस्पल गया, तो ये हो जाएगा 7600 by 216, ये हुआ 1900। फिर यहाँ जाके रुकेगा, तो 950 27 3 टाइम 21 2 करते रहिएगा भाई, 410 और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 6 7 7 14 6, करीब 36%, ये 36% आ गया। अब आप चाहो तो अपने आप निकाल लेना इसको, लास्ट वाले को। लास्ट वाला क्या आएगा बता दें, लास्ट वाला आएगा 5/21.6 into 100, और चाहे तो इसको 100 से सेपरेट करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो ठीक है। अब ये यहां से आ जाएगा करीब 20, क्यों, तो ये कितना आ रहा है 70, हाँ वही आ रहा है करीब। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। 1043 2 86 14 आ गया। अब ये हो जाएगा तुम्हारा यानी 23% करेगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मैंने जो निकाला है उसको देख लीजिए आप, समझ ये परसेंटेज निकाले। परसेंटेज क्या है, 1 डिग्री 41.6%, 2 डिग्री आ रहा 36% और 3 डिग्री आ रहा 23%। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर बेटा हम बात करें
कि कौन पहले बनेगा, तो 3 डिग्री का परसेंटेज ज्यादा होता है। मेरी बात समझिए, जब हम बात करते हैं कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो इसके हिसाब से तो 3 डिग्री का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीनेशन जो है रिएक्टिव ज्यादा है, तो ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ये निकालना पड़ेगा आपको, ये हमेशा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टेबिलिटी मतलब फ्री रेडिकल, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स है। तो 1 डिग्री का क्या परसेंटेज आया, 41.6, 2 डिग्री का कितना आया, 36 लगभग, और 3 डिग्री का 23, यानी ये ऑर्डर आ रहा है। 1 डिग्री सबसे ज्यादा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, उसकी आवाज आ रही है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम करीब आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा। तो ये 1 डिग्री 41.6% है। तो अंतर क्या हुआ, होना ऐसा चाहिए था लेकिन हुआ ऐसा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, तो वो इंतजार नहीं करता है कि पहले कौन बनेगा, ये बनेगा तब हम रिएक्शन करेंगे। बात समझ गए, तो ध्यान रखिएगा, ये तरीका क्लोरीनेशन। अगला ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन को क्या कहा गया, सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन को क्या कहा गया, सिलेक्टिव, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन की तरह रिएक्शन नहीं करेगा, ये इस तरह नहीं करेगा कि वो तेजी से रिएक्शन करने लगे। वो ये ना देखे कि पहले स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाए, उसका वेट नहीं करता कौन, क्लोरीन, लेकिन ब्रोमीन करता है। तो ब्रोमीन कैसा है, सिलेक्टिव, यानी इसमें ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का होगा। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एक, ये मतलब ब्रोमिनेशन का हो गया। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट है, कौन सा है, NBS। NBS मतलब एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ये, और इसका स्ट्रक्चर मैं चाहूंगा कि आप ढूंढ के रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा NBS की वर्किंग क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट NBS, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोइनिटी, कंपटीशन में दौड़ा के पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहे, पेन कॉपी का यूज करते रहे,